देख लो, वांट ऑफ गुणांक। सुन लो पहले, इधर देखो, इसको गौर से समझो। तुम्हें हमने वैद्युत अपघट्ट बताए, सुनो, ये सब सवाल वैद्युत अपघट्ट के लिए होंगे। जैसे कि आपका NaCl है, पहले यहां देखो, इसका वियोजन समझो क्या होता है, फिर संगुणन समझो क्या होता है। बोलो ये नहीं, इधर देखो, इसको पानी में घोलो, है ना, जब इसे पानी में घोलेंगे तो काय में टूट जाएगा। अब ये तुम्हें जानकारी में आ गई बात ना, और प्लस Cl-। सुन लो, यही वियोजित अणुओं की संख्या है, और ये अवियोजित अणुओं की संख्या, यानी वियोजन से पहले अणुओं की संख्या क्या थी और वियोजन के बाद क्या है। अब बातें नहीं करो, या कह दो कणों की संख्या है। नीचे देखो कणों लिखा, ऊपर अणु लिख गया है, तो अपना ऊपर कणों लिख लेना। कण कितने हैं, वियोजन से पहले एक कण था ये, और वियोजन के बाद दो कण हो गए, एक ये, तो वियोजन के बाद ये दो कण हो रहे हैं। आ रही ना बात समझ। ये सब बातें पहले समझनी है, इतनी तो पहले ये बात जानो कि इसी के बारे में यहां हमें परिभाषा ये पढ़नी है, ठीक है। फिर आप देखो, और एक दो सूत्र दिखा देते हैं। तो वियोजन करना सीखो, हमारा रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा, CaCl2, है ना। बताओ क्या बनेगा इधर, Ca2 प्लस Cl- 2Cl लगाएंगे। Cl की संख्या 2 है तो आगे 2 लग जाएगा। अब सुनो, अब कणों की संख्या कितनी, यहाँ तो आप वियोजन से पहले देखो, वियोजन से पहले कणों की संख्या 1 है ना। अब वियोजन के बाद 1 ये है, तो ये 2 है ना बात समझ में। 2 का मतलब है इसको हम 2 बार लिखने चाहें ऐसे, देख लो, Cl- और प्लस Cl- चाहे इसे लिखो, तब भी तुम्हारा क्या हो रहा, 3 है तो ही रही है। कण कितने हो रहे हैं वियोजन के बाद, 3, और वियोजन से पहले कितना था, 1। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे बात समझ में आई। आप देखो संगुणन क्या होता है, इधर देख लो, संगुणन जानो, वियोजन समझिए, वियोजन माने होता है तोड़ना। आ रही बात समझ में। और संगुणन का मतलब होता है आपस में जुड़ जाना। जैसे देखो, ये एस्टिक एसिड है, देख लो, COOH, इसके 2 अणु लेते हैं, इधर देखो ये 1 है, लेकिन जब इसको आपस में लिखते हैं तो COOH का होल ट्वाइज कर देते हैं। आ रही ना बात समझ में। तब ये इसका आधा रह जाता है, मतलब ये कैसा हो गया, ये आपस में चिपक गया। ऐसा रिएक्शन लिखेंगे तब संगुणन कहलाता है। क्या कहलाता है, संगुणन। और संगुणन में अब जैसे ये तुम देख रहे हो कितने थे, 2 थे, हैं, कितने थे, 2, तो ये तो तुम्हारा बचेगा 1/2। अब ये 2 लिखेंगे, ये बचा 1, तो ये हो जाएगा इसका बटे में 2, ये आधा बचता है, इसका आधा। या फिर इसको हम क्या करते हैं, वैसे 2 नहीं लिखते हमेशा, इसको 1 मानते हैं। कितना मानते हैं, 1, और 1 का ये आधा हो जाता है, मतलब जुड़कर, मतलब जुड़ने पर क्या होगा, आधा तो बचेगा। अब इधर देखो, सुनो, जैसे आपने ये H लिया और ये Cl लिया, इधर देखो, अब यहाँ बताओ, ये HCl बना तो यहाँ पे तो 1 हो गया ना, तो यहाँ कितना, ये 2 है, एक ये 2 से आधा बचा। तो यहाँ पे जब ई तरफ को जोड़ेंगे तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो यार उल्टाइज हो गया, 1/2 क्यों लिख रहे हैं। आ रही ना बात समझ में। इसको हम संगुणन कहते हैं। संगुणन में क्या होती है, कणों की संख्या घटेगी। क्या होगी, कणों की संख्या घटेगी। क्या है, जब 2 चीजें आपस में जुड़ेंगी और जुड़कर बन रही है 1, 2 जुड़ी तब 1 बन गई, तो उसकी आधी हो गई। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ आधा रह जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये सही लिखा जाएगा, सुन लो।
आ रही ना बात समझ में? जैसे ये 1 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1/2 परमानेंट, ऐसे लिखोगे, ये संगुणन कहलाता है। अब समझ रहे हो ना ये? तो अब एक चीज देखो, फिर अब अपनी पहले परिभाषा देख लो, फिर इसके विशिष्ट पॉइंट देखेंगे आप। आ रही बात समझ में? परिभाषा देखो, लिखो नहीं, पहले समझो इसको। देखो परिभाषा कितनी सिंपल। वो कहता है वियोजित या संगुणित कणों की संख्या, यहाँ कणों कर लेना क्योंकि दोनों एक जैसे दिखे ताकि, है ना। अणुओं भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत है, अणु भी कण होते हैं एक तरह के, ठीक है। तो ये भी लिख सकती हो, लेकिन आप कणों लिख लो क्योंकि परिभाषा में भी यही लिखा है और यहाँ पे भी कण है, ऊपर नीचे, ऊपर अणु नीचे कण, फिर कंफ्यूज हो गए तुम, ताकि दोनों एक जैसे बने रहे। वो कहता है वियोजित या संगुणित कणों की संख्या तथा वियोजन या संगुणन से पहले, पूर्व माने क्या है पहले, यानी पूर्व कणों की संख्या के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। तो कितनी सिंपल परिभाषा, ये फार्मूला याद करना है तुम्हें, तो परिभाषा ये अपने आप बन गई। वियोजित या संगुणित कणों की संख्या तथा वियोजित या संगुणित कणों से पूर्व कणों की संख्या के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। किसी को दिक्कत इसमें? सिर्फ ये परिभाषा आप याद रखें, ये आप नोट कर लें, है ना। इस जगह पे कणों कर देना, कोई बात नहीं, चलेगा, नोट कर लो आप, याद हो गई होगी। अभी लिखी नहीं पाई हो? लिखो, जल्दी लिखो, कुछ पॉइंट भी हैं इसमें। 1 मिनट सुनो, जो लोग लिख चुके हैं ध्यान दो। जो कुछ भी है, जैसे आई है, बताओ आई का मान 1 से कब ज्यादा होगा? जब वियोजन होगा, और जब संगुणन होगा तब आई का मान 1 से कम होगा। ये पॉइंट बिल्कुल रटने पड़ेंगे यहाँ पे। सुनो, वो अभी दिखा रहे हैं तुम्हें। हो गया ना, ये हो गया पूरा, देख लो, विशिष्ट पॉइंट है कुछ। हेलो, सवाल आ गया, ऐसा करो सवाल लगा लो फिर, है ना। इधर देखो, बातें नहीं करो। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, सवाल देखो कुछ नहीं, इसमें आंसर तुम्हें पता करना है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताओ। BaOH का होल ट्वाइस। इसका मतलब मूलक नहीं पड़े, होल ट्वाइस लगाना पड़ेगा, OH से नहीं काम चलेगा। इस पे प्लस का 2 होता है Ba पे, है ना। आप देखो इसे क्या करोगे, वियोजन कराओ, 2 प्लस OH माइनस आगे 2। तो अब वियोजित कणों की संख्या कितनी हो रही है, और सूत्र क्या था बताओ, I बराबर, यानी वियोजित कणों की संख्या, है ना, वियोजित कणों की अवियोजित कणों की संख्या कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अवियोजित, अबे मैं दोनों चीजें नहीं है, वहां पे इसलिए था संगुणन और वियोजन दोनों था ना एक साथ, अब ये बिल्कुल अलग है, वियोजन है इसमें। तो अवियोजित कणों की संख्या लिख लेते हैं अपने हिसाब से। अब ऐसे, अब हमको नहीं लिख रहे हैं कि वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, तो अवियोजित कणों की संख्या, ऐसा भी बना सकती हो सवाल के लिए। संख्या रखो मान, वियोजित कणों की संख्या देखो, 1 ये 2 ये है ना। तो ये देखो वियोजित कण 1 ये है और 2 ये है, और अवियोजित कण 1 है। तो अब देखो वियोजित कण 1 तो ये लिखो 1 + 2 और बट्टे अवियोजित कण 1,
3/1 कितना आ जाएगा 3। देखो कौन आ रहा, ये सही है ना। लो ये ऐसे देख लो, एक आध सॉल्व कर लो, है ना। देख लो हो गया ना ये। देखिए अगला देख लो, एक और, एक ये सवाल है ना। देखो जब इसे हल करोगे तब सोडियम सल्फेट है ना, देख लो हल करके कौन आएगा इसका सही। इसमें भी तुम्हें वन टॉप गुणांक चाहिए, है ना। क्या चाहिए, वन टॉप गुणांक। कितना वन टॉप गुणांक होगा, वैसे आप सूत्र देख के बता दोगे, है ना, लेकिन रूल पूरा फॉलो करो, आएगा तो 3 पता है। अब 2 यानी प्लस और प्लस SO4, देखो ऐसे। अब यहाँ पे कणों की संख्या कितनी है, अब योजित कणों की संख्या 1, ये 2 हो गई, ये 1 हो गई। तो अब आप क्या करोगे, फार्मूले में रखो वन टॉप गुणांक I बराबर वियोजित, हाँ हर बार लिखो वियोजित कणों की संख्या बटे अवियोजित, है ना, कणों की संख्या मान रखो। वियोजित कणों की संख्या है 2 + 1 और 1, ये भी 3/1, तो ये आ जाएगी 3। ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। देख लो जरा।